अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा और खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपके साथ मुख्तलिफ रेमेडीज़ और मुफीद मशवरे आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ भरपूर उनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्किन के मसाइल को लेकर। जिस तरह से रमज़ान में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन पर जो है बहुत सी हम देख रहे हैं असरात जो पड़ रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे हम अपनी स्किन को ग्लो रखने के लिए किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर इशुल हमारे साथ मौजूद है, आज के हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। इशुल कैसे देखती हैं आप कि रमज़ान है? एक तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपको कि हमें अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए हमें कि जिसकी वजह से हमारी स्किन भी जो है वो ग्लो करे और हम प्यारे दिखें। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ऑप्टिमम जो डाइट है वो लेनी चाहिए। यानी कि हमें हर फूड ग्रुप के अंदर से फूड इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए अपनी डाइट में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। यानी कि हमने अच्छा अक्सर लोग क्या करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं और उसमें क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल क्विट कर देते हैं या फिर बहुत लिमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फ्रेश लगने के बजाय हमारे और रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे, या हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं क्योंकि पानी नहीं ले रहे होते। इसी तरह ही हमारे क्योंकि न्यूट्रिएंट में इम्बैलेंस आ जाता है, तो हम लोग हर फूड ग्रुप से एम्पल न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते, जिसके इम्पैक्ट हमारे स्किन पे, हेयर पे, नेल्स पे शो होते हैं। एट टाइम्स क्या होता है कि हम जब स्पेशली व्हेन यू आर फास्टिंग या फिर आप वेट लॉस में कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला इम्पैक्ट आपके बालों पे आता है कि आपके हेयर फॉल इतना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली हमें फील नहीं होता कि किस वजह से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और हम लोग अपनी डाइट को भी बैलेंस नहीं करते। तो सबसे पहले अपने डाइट को बैलेंस करना है, ऑप्टिमम मील्स लेने हैं हमने। अच्छा, हमें अपनी प्लेट को सेट करना आना चाहिए कि हमने अपनी प्लेट किस तरह सेट करनी है, बिकॉज जनरली लोगों को जो एक ले मैन है जिसको नहीं पता कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स और क्या जो मिलता है बस खाते रहते हैं बिल्कुल यही रूटीन रहती है रमजान में, सहरी में भी और इफ्तारी में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपनी प्लेट को जो सेट अगर आप कर लेंगे ना, एक तरीका है जिसके थ्रू आप सेट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा तरीका, जो कि शायद हमारे पास ही सारे टेबल पे वो फूड आइटम्स पड़े होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हमने कितनी क्वांटिटी में लेने हैं और किस तरह उसको सेट करना है अपनी प्लेट में। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक राउंड प्लेट है, उसके अंदर 4 पोर्शंस आप इमेजिनरी कर लें। अब 1 पोर्शन जो 1/4 है उसमें आपने ऐड करना है राइस या फिर ब्राउन राइस या रोटी, या मतलब ये सारा जो है सीरियल्स या ग्रेन्स जिन्हें कहते हैं, हमने वो ऐड कर लेनी है। ठीक है। अब जो सेकंड वाला पोर्शन है उसी ब्लॉक को आप कंसिडर करें, इमेजिनरी जो हमने 4 पोर्शंस किए हैं। सेकंड पोर्शन में हम उसमें प्रोटीन डालेंगे। अब प्रोटीन कोशिश करें लीन सोर्सेज से हो, जिसमें फ़िश हो सकती है। अब फ़िश अब मौसम क्योंकि जा रहा है अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ लोग नहीं प्रेफर करते खाना गर्मियों में, तो आप उसके अंदर चिकन ऐड कर लें। सबसे ज़्यादा लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चिकन का स्टेक भी हो सकता है, वो मिंस्ड चिकन भी हो सकता है जिसे कीमा कहते हैं, या फिर लेग पीस भी हो सकता है। अच्छा, डिपेंड करता है, आपने उसे फ्राइड नहीं लेना, आपने उसे एयर फ्राइड या फिर शैलो फ्राइड या फिर बेक्ड, या आपने नॉर्मल जो है कुकर में जैसा कुक कर लेते हैं स्टीम्ड, वो आपने लेना है। और अब प्लेट की हाफ साइड फुल हो गई है और अब हाफ साइड रह गई है, तो उसमें हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। तो फ्रूट्स आप जब आप नॉर्मली खाना खा रहे हैं तो उसमें हर फूड ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो फ्रूट नहीं लेते या सैलड का पोर्शन नहीं लेते, वेराज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप हर फूड ग्रुप से इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, तो हमें सहरी में भी जो है वो सैलड खाना चाहिए? अच्छा, सहरी में डिपेंड करता है कि जो आपको ट्रिगर करता है, ब्लोट कर देता है, वो नहीं लें। लोगों को एट टाइम्स पता होता है अपनी स्पेसिफिक। तो सहरी में फिर किस किस्म का सैलड खाना चाहिए? अच्छा, सहरी में किस किस्म का अवॉइड करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कॉलीफ्लावर, कैबेज यानी कि दोनों तरह की गोभी नहीं लेनी, ब्रोकली नहीं लेनी। इसी तरह क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होती हैं जो कि गैस करती हैं, वो आपने नहीं लेनी। उसमें आप ले सकते हैं खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। उसके अलावा आप सैलड लीव जो होता है, आइसबर्ग ले सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट होते हैं कि सबसे ज़्यादा सेफ साइड पे रहते हुए आप ये ले सकते हैं। टमेटो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को ट्रिगर करता है टमेटो तो आप ना लें, उसमें किडनी मसाइल बहुत से, बिल्कुल के मसाइल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आप सीड्स रिमूव करके ले लें, या फिर टमेटो आप क्विट भी कर सकते हैं। कैन ओनली कंज्यूम कैरेट या फिर क्यूकम्बर जो बेसिक होता है। आप ऑलिव्स भी ले सकते हैं उसके साथ, वो बहुत हेल्दी होते हैं। तो आप फ्रूट सैलड भी खा सकते हैं। अच्छा, सहरी में ये कि लोग प्रेफर भी नहीं कर रहे होते, इतनी सुबह दिल भी नहीं कर रहा होता, लेकिन आप कोशिश करें कि कोई एक आधा फ्रूट इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी डाइट में। वो बनाना भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आप एप्पल या गुआवा या कोई इस तरह का विटामिन सी इनरिच्ड लें, आप बनाना ले लें।
अच्छा, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं कि वो रोटी चावल नहीं लेना चाहते, तो वो ओट्स भी ले सकते हैं, ओट मील आप ले लें। तो स्किन बेसिकली हेल्दी करने का तरीका ये है कि आप हर फूड ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी डाइट में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स। जितने आपकी बॉडी पैक्ड होगी विटामिन्स मिनरल्स में, तो उतना ही आपकी स्किन ग्लो करेगी। सेकेंडली, हमें हाइड्रेटेड रहना है इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा, तो हमें एटलीस्ट के हाइड्रेशन के जो है बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत मसाइल पैदा issues हो रहे हैं, हैं। तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बिल्कुल। फिर किस किस्म की ग़ज़ा जो है वो हमें खानी चाहिए? खासकर अगर इफ्तारी की अब बात कर लेते हैं, तो इफ्तारी में क्या प्लान होना चाहिए हमारे डाइट अच्छा, का? इफ्तारी में हमें ना हमें लगता है कि सिर्फ हाइड्रेशन में पानी दे रहे हैं, वेराज इस तरह नहीं होता। हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हाइड्रेशन प्रोवाइड करती हैं, तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करें। अच्छा, फ्रूट्स में ये कि कुछ इस तरह के होते हैं फ्रूट्स जो कि लो इन कैलोरीज होते हैं, हाई इन वाटर कंटेंट होते हैं, तो उसमें है वाटरमेलन सबसे टॉप पे। बेरीज़ हर तरह की, स्ट्रॉबेरीज़ होगी, रास्पबेरीज़ होगी। अब डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप की बेरीज़ अवेलेबल हैं, जिसकी जो अवेलेबल होती है वो आप खा लें, वो बहुत अच्छी हैं। सेकेंडली, आप जो होता है खरबूजा जो है उसके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, आप वो ले वो लें, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा भी बहुत होता है। अच्छा होता है। और स्पेशली रमज़ान है ना, तो रमज़ान में जितने वाटर बेस्ड फ्रूट्स आप ज़्यादा लेंगे जिसमें हाई वाटर कंटेंट है, तो आप उतना ही बेटर और फ्रेश फील करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हम रमज़ान में जो पहला अशरा है उसमें बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हम सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली परफॉर्म कर पा रहे होते हैं, वेराज आखिरी अशरे में हम बहुत ड्रेन्ड होते हैं और हमें लगता है शायद हम low खा भी नहीं feel करते हैं, लो exactly। फील करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो उसकी एक मेजर कॉज होती है डिहाइड्रेशन। हम लोगों को लगता है कि हम शायद एम्पल न्यूट्रिएंट्स खाने से नहीं ले रहे, हमसे खाया नहीं जा रहा, वेराज अगर हम देखा जाए तो हम शायद नॉर्मल रूटीन में इतना नहीं खा रहे होते। हमने रमज़ान में अपनी रूटीन्स बिल्कुल चेंज कर ली होती है, हम ज़्यादा खा रहे होते हैं, सरप्लस कैलोरीज ले रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि Fried चीज़ें खाने से फ्राइड हम ले रहे होते हैं, तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हम लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत लो इन एनर्जी फील करते हैं। तो एनर्जी को अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटर हो जाए एनर्जी लेवल बाय द टाइम थर्ड अशरा स्टार्ट हो, तो उसमें यह कि आप हाइड्रेशन अपनी इंक्रीज़ करें, आप पानी का ज़्यादा इंटेक करें। अच्छा, पानी भी ये कि उसमें फ़ाइबर भी अपनी डाइट में ऐड कर लें, सो दैट आप फुल भी रहें और उससे आपको ओमेगा 3 भी मिलता रहे, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, जिसमें चिया सीड्स आप ऐड कर सकते हैं, आप वो ले लें। इसी तरह स्किन के बहुत सारे लोगों को होते हैं कंसर्न्स, या जिस तरह ब्यूटी रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं कि स्किन बहुत ब्यूटीफुल हो जाए और आप मतलब ग्लो करें, तो उसमें फेयर हो, बिल्कुल फेयर हो जाए। अच्छा, फेयर का ये कि क्योंकि एक नेचुरल आपकी बॉडी का जो आपकी स्किन का पिगमेंट है अल्लाह ताला ने बनाया है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली आप इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना ख़वातीन पसंद करती हैं कि बहुत ज़्यादा फेयर हो जाए। बिल्कुल, लड़कों को भी बहुत पसंद है जो लड़कियाँ फेयर हो ऐसे ही। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपकी जब आप अंदर से ग्लो करेंगे, ऑब्वियसली जब आप में न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे तो आपकी स्किन पे भी वो इम्पैक्ट आएगा। उसमें ये होता है कि 2-3 तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बताती हूँ, वो अगर आप इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में तो आप विजिबल डिफरेंस फील करेंगे अपनी डाइट में। सबसे पहले तो है ABC जूस, जिसे हम जो है मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं अपना। अक्सर लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हुआ होता है, उनको वो खाते हैं तो उनकी बॉडी को लग जाता है और उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई होती है, वो उनकी स्किन बहुत फ्लेकी हुई होती है। एट टाइम्स डलनेस जो है वो आपको सबसे पहले आपको यहाँ फील होगी कि आपके फेस में ड्राइनेस है और डिस्कलरेशन हो जाती है, कलर पिगमेंट ही चेंज हो जाता है। इसी तरह अंडर आइज पे होती है, तो उसमें आप ABC जूस है, उसमें एप्पल होता है, A स्टैंड्स फॉर एप्पल, B स्टैंड्स फॉर बीटरूट यानी कि चुकंदर जिसको कहते हैं, और C स्टैंड्स फॉर कैरेट यानी गाजर। तो इसको अच्छा, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई इन शुगर नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 वेजिटेबल्स हैं, कैरेट और बीटरूट, और 1 एप्पल है। अब लाजमी नहीं आप इसका 220 ml का ग्लास ही डेली लें, आप इसको 100 ml या 70 ml यानी कि इतना छोटा ग्लास भी लें तो आपकी बॉडी पे उतना ही इम्पैक्ट होगा इसका। इनफैक्ट लो इन कैलोरीज होगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं लेकिन वो सरप्लस अमाउंट में भी नहीं है कैलोरीज। तो आप 1 बीटरूट ले लें, 2-3 कैरेट्स ले लें और 1 एप्पल ले लें, तो वो एम्पल होगा, उसका जूस आप बना के ले लें। तो ये हमारी गट क्लेंजिंग करता है। अगर जूस की वजह से खा लिया जाए तो अच्छा, खा भी लें तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन एक होता है ना कि जूस की फॉर्म में कन्वीनियंट हो जाता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई शुगरी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रूट है एप्पल, और बीटरूट में इतनी नहीं होती शुगर, कैरेट में भी इतनी शुगर नहीं होती क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं, इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये आपको एनर्जेटिक भी फील करवाते हैं। तो वो ये कि सुबह आपने सबसे पहला जो चीज़ लेनी है दैट कैन बी ABC जूस। अगेन, अगर कोई डायबिटिक है तो वो अपनी क्वांटिटी कम कर ले इन चीज़ों की और वो खा सकता है, आप खा लें सुबह उठ के, तो वो फाइबर का कंटेंट भी आपको ज़्यादा दे देगा। सेकेंडली ये होता है कि सेकेंड जो रेमेडी जिसे कहेंगे हम, या एक बहुत अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ग्लो आपके फेस पे आ जाए और आप अंदर आप चाहते हैं आपका गट भी हेल्दी हो, तो उसमें ये है कि आप सिनेमन स्टिक लें
उसको आप एक कप में डाल लें और उसके ऊपर से आप पानी डाल लें। अच्छा, उसको पकाना नहीं है बिकॉज उसकी कॉम्पोजिशन ख़राब करेगा वो। आपने उसके ऊपर से पानी ऐड करना है। जब आप ऊपर से पानी ऐड करेंगे एंड लेट इट सेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। अगर आप वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन है और आपको जाना होता है, इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स। आप उसको सोक करें, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, एंड देन उसके ऊपर आप थोड़ा सा हनी ऐड कर लें। और हनी आपने टीस्पून्स के अकॉर्डिंगली नहीं, आपने थोड़ा सा ड्रिजल करना है हनी, और आप उसको पी लें। जब वो ल्यूकवार्म सा हो जाए आप उसको पी लें, या आप गर्मियों में भी कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं। इससे आपको विजिबल डिफरेंस फील होगा। में हम देखते हैं हमें बर्निंग इश्यूज भी बहुत होते हैं, फिर गैस्ट्रो इश्यूज भी बहुत होते हैं। तो नॉर्मली ऐसी कौन सी हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें इसका सामना रहता है? अच्छा, सबसे मेजर जो गलती ये है ना कि हम लोग, जिस तरह रोज़े मैंडेटरी है ना, इससे हम समझ लेते हैं कि हम पे फ़र्ज़ है कि हमने फ्राइड फूड भी खाना है और हाई शुगरी फूड भी खाना है। तो हमने फ्राइड फूड बिल्कुल इरेडिकेट कर दें अपनी डाइट से। आप उसके ऑल्टरनेटिव्स लें। वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एजेंट जो है बर्निंग का, वो फ्राइड फूड है। सेकेंडली, कुछ लोगों को किसी चीज़ की इंटॉलरेंस है, फॉर एग्जांपल किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसको दूध नहीं सूट करता, तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपको किस वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप फूड ग्रुप्स लिख लें कि मैंने आज ये पर्टिकुलर चीज़ खाई थी जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। डाइट प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल, आप अपने टिक मार्क करें, या एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अपने डाइटिशियन को कंसल्ट करें। वो आपको एक फूड चार्ट देंगे जिसमें आपने अब एनालाइज करना होता है कि आपको एलर्जीज तो नहीं है। एट टाइम्स ये होता है कि हम बहुत फील कर रहे होते हैं कि एसिडिटी हो गई है, बहुत ब्लोट हो गए हैं, या फिर हमें बहुत रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स। तो वो इस वजह से होता है कि हम एट टाइम्स इंटॉलरेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उसके फॉर्म्स चेंज करके आपको दे देंगे और उस तरह आप कंज्यूम करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे, गैस वगैरह और ब्लोटिंग के इश्यूज़ नहीं होंगे। और सेकेंडली मिंट, जिस तरह, अच्छा 3 तरह की चीज़ें हैं जो आप और ऐड कर सकते हैं। एक तो कैमोमाइल टी होती है, वो कैमोमाइल, उर्दू में भी उसे कैमोमाइल ही कहते हैं, तो इसीलिए जो है ना मैं उसका नाम मैं नहीं चेंज कर पाई। तो वो आप लें अपनी डाइट में। आप उसको बॉईल कर लें, या फिर आपको टी बैग्स की फॉर्म में भी मिल जाती है, इजीली रेडिली अवेलेबल है। अगर आप खुद लेना चाह रहे हैं तो आप कहीं से भी जो है शॉप से जाके, किसी हर्बल शॉप से जाके आप ले सकते हैं। इसी तरह ही उसके अंदर होते हैं मिंट लीव्स, जिसे पेपरमिंट टी भी कहते हैं। आप पेपरमिंट टी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और गैस के साथ और जितने एसिडिटी वगैरह है। एंड थर्ड थिंग इज़ जिंजर एल। जिंजर एल में भी आप अदरक के छोटे छोटे पीसेस आप डाइस कर लें और उसको आप पानी में पकाएं, इतना पकाएं कि वो अब सारे उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लें। तो वो ये होता है कि आप जितना वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा वो आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा, और आपको सारे, जिस तरह गर्ड के सिम्टम्स हैं, आपको रिफ्लक्स हो रहा है, तो वो नहीं होगा आपको। जिंजर एल बहुत बेनिफिशियल है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, और ये वेट लॉस में भी एड करेगा बिकॉज ऑब्वियसली वो डाइजेस्ट प्रॉपर कर रहा है फूड। अब आपकी बॉडी, सारे न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी को लग रहे हैं और वो फैट बिल्डअप नहीं होता, मेटाबोलाइज हो जाता है जल्दी से। बिल्कुल। और ख़वातीन के अगर मसाइल की बात की जाए तो ख़वातीन में हम देखते हैं उन्हें एक तो एनीमिया बहुत ज़्यादा है, ब्लड की कमी, और इसके अलावा हड्डियों के बहुत से मसाइल हैं। फिर इसके अलावा स्किन के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो हमें क्या करना, ख़वातीन को ख़ास तौर पर अगर हम बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी की बात करें तो ख़वातीन किस तरह से अपने सेहत का ख्याल रख सकती हैं, किस तरह की उन्हें अपना डाइट प्लान लेना चाहिए? अच्छा, एनीमिया जिस तरह आपने डिस्कस किया, वो आयरन डेफिशिएंसी, वो बहुत एक कॉमन चीज़ है। सिर्फ लैक्टेटिंग मॉम्स में या प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं, ये यंग गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लड़कियों को पता नहीं होता कि क्या इनको एनीमिया है भी या नहीं, तो उनको पहले सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यंग गर्ल्स क्या होता है, एट टाइम्स उन्हें लग रहा होता है कि वो लेज़ी हैं, या मे बी दे लाइक टू स्लीप मोर ऑफन, और उनसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा होता स्टडीज़ में, जिसकी वजह से एट टाइम्स वो खुद ही एक सेल्फ डाउट में होती है कि मे बी हमारा कंसंट्रेशन, या हम पढ़ना ही नहीं चाह रहे, या हम कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहे, हम हैं ही लेज़ी। वेयरएज़ ऐसा नहीं होता। एट टाइम्स आप में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, स्पेशली गर्ल्स में, तो जिनमें बहुत कॉमन है एनीमिया, जिसकी वजह से पाइका क्रेविंग्स होती हैं, नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग्स। आपका दिल करता है आप बर्फ़ खाएँ, एट टाइम्स लोगों का दिल करता है मट्टी खाने को, गीली मिट्टी, वो खाने को दिल करता है, और चौक है उसकी क्रेविंग्स होती हैं, नॉन फूड आइटम्स की। और कुछ सेंट्स इस तरह की होती हैं, जिस तरह एसी ऑन होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर सेंट होती है, गीली मट्टी की सेंट होती है। इसी तरह ही कोई ग्लूज होती हैं जिनकी बहुत एडिक्टिव सेंट्स होती हैं, वो हमें एडिक्टिव नहीं लगेंगी, लेकिन जो एनेमिक पर्सन है वो डेफिनेटली वो ग्लू खोल के बार बार स्निफ करेगा, सो दैट उसके सिम्टम्स को रिलीफ मिले। तो और इस तरह ही आप ड्राउजी फील कर रहे हैं, आपको उठने को दिल नहीं करते, उठते हैं तो फ़ौरन ही चक्कर आते हैं और आप फिर बैठ जाते हैं, आप नहीं फोकस कर पा रहे किसी चीज़ पे, तो आपको एक तो आप टेस्ट कराएं,
आप अपना नॉर्मल जो ब्लड काउंट है CBC आप करवाएं, उसमें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वेदर यू आर एनीमिक और नॉट। और फिर उसके बाद आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। अब हर तरह की एज ग्रुप में एक ही तरह का मॉडिफिकेशन होगा, वो है कि आप अपनी बॉडी में आयरन रिच फूड्स लें। अब 2 तरह के आयरन होते हैं, एक होता है हीम, एक होता है नॉन हीम। जो हीम होता है वो ज़्यादा हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन करता है, वो एनिमल सोर्सेज से आता है। तो यानी जो लोग वेजिटेरियन नहीं हैं उनके लिए तो अच्छा है, वो फ़ौरन से डाइजेस्ट कर सकते हैं और फ़ौरन से उनकी बॉडी को सरप्लस अमाउंट में आयरन मिल सकती है। और उस जो नॉन हीम सोर्स होता है वो प्लांट बेस्ड सोर्स होता है, हमारी बॉडी उसको भी एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन रेट उसका हो जाता है कम। तो उसमें ये होता है कि फिर उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट में लेनी पड़ती हैं, या फिर आपको साथ में सप्लीमेंटल सपोर्ट लेनी पड़ती है। अच्छा, हीम आयरन की बात कर ली जाए, यानी कि जो एनिमल सोर्सेज से हम डिराइव करते हैं, उसमें ये कि आप चिकन ले लें, मटन ले लें, ऑर्गन मीट्स आप ले लें। ऑर्गन्स में कोई भी ऑर्गन हो सकता है, उनमें ज़्यादा होती है, जैसा कलेजी होती है, कलेजी खाने से भी आपका जो है वो ब्लड जो है वो HP आपका बढ़ जाता है, आयरन डेफिशिएंसी आपकी कम होती है। इसी तरह ही बीट रूट है, बीट रूट से आपको बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि आपको बेटरमेंट आती है। इसी तरह ही आप अपनी डाइट में, अच्छा जब भी आप चिकन, मटन या कोई भी इस तरह का मीट लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी को कॉम्बैट करने के लिए, ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप उसके साथ विटामिन C ऐड करें। तो विटामिन C आपको मिल जाती है लेमन से, ऑरेंज से, इस तरह की फ्रूट से आप, या वेजिटेबल जो भी विटामिन C इनरिच्ड होती है, आप उसके ऊपर जो है ना, चिकन के ऊपर आप फॉर एग्जांपल लेमन को थोड़ा सा डालें और फिर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। और रेड मीट कितना ज़रूरी समझती हैं? अच्छा, रेड मीट ये है कि क्योंकि रेड मीट में फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड ये करते हैं कि लीन प्रोटीन जो है वो है दैट इज़ चिकन, उसमें फ़ैट का कंटेंट बहुत कम होता है। और रेड मीट जो है वो ओकेजनली ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट से बहुत सारे चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन के, वो आपको मतलब फ़ैट कंटेंट भी क्योंकि ज़्यादा है तो वेट गेन के भी चांसेस हैं, इसलिए वो कभी आप ले सकते हैं। वेराज जो चिकन है वो आप डेली रूटीन में भी ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट हार्मफुल। और इसी तरह मटन भी है, मटन भी आप रूटीन में नहीं, आप ऑफ एंड ऑन लेंगे। आप डेली बेसिस पे ये नहीं कर सकते कि आप सुबह दोपहर शाम मटन का ही जो है वो लें, या फिर डेली बेसिस पे लें, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि लीन प्रोटीन लें, सबसे ज़्यादा लीन फ़िश है एंड देन चिकन है, उसमें फ़ैट का कंटेंट कम होता है, और वो आप लें अपनी डाइट में तो आप बेटरमेंट फ़ील करेंगे। इसी तरह ही कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, जो लोग वेजिटेरियंस हैं नहीं खा सकते चिकन, और वैसे तो बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो चिकन और मटन नहीं खाते, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं भी, तो उनके लिए ये है कि वो स्पिनच, जिस तरह पालक है, बहुत आयरन इनरिच्ड है। इसी तरह जो लीफी ग्रीन्स होते हैं वो आयरन इनरिच्ड होते हैं, वो आप लें। और अगेन जिस तरह मैंने बताया कि हीम सोर्सेज यानी एनिमल सोर्सेज से जो लोग डिराइव कर रहे थे आयरन, वो उसके ऊपर लेमन स्प्रिंकल कर रहे थे। इसी तरह ही आप जो है लेमन ऊपर ऐड करें, पालक बना के, नॉर्मल जो होता है प्रोसीजर, और उसको जब आप लेंगे तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। अच्छा, हमारी बॉडी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डाइट में भी, लेकिन जिस तरह मैंने आपको ABC जूस बताया, इस तरह और भी स्मूदीज़ होती हैं जो हम कंज्यूम करें तो हमारी स्किन बहुत ग्लो करेगी। एक बहुत बेसिक स्मूदी है, वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि हर किसी के पेंट्री में इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो बहुत रेडिली अवेलेबल भी हैं, तो वो आप अगर डेली बेसिस पे कंज्यूम करने लग जाएं, एक तो वो लो इन फैट है, लो इन शुगर है, सेकेंडली हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंड देन हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स इनरिच्ड हैं, और हम एनर्जेटिक फील करेंगे, और हमारी स्किन, हेयर और नेल्स जो हैं वो ग्लोई हो जाएंगे। हमें फील होगा कि हमारे हेयर हेल्थ बेटर हो रही है और हमारा जो हेयर फॉल है वो स्टॉप हो गया है। तो उसमें एक जूस है जिसमें आप स्पिनच, जिस तरह 2 हैंडफुल ऑफ स्पिनच ऐड करें, आप उसमें 1 लेमन का जूस ऐड करें, और 1 ग्रीन एप्पल ऐड कर लें, थोड़ी सी सेलरी ऐड कर लें, उसके अलावा जो है 1.5 कप आप पानी ऐड कर लें और उसको आप ब्लेंड कर लें। और उसमें क्यूकम्बर भी आप ऐड कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, जिसको क्यूकम्बर नहीं पसंद वो स्किप भी कर सकता है। इसको ब्लेंड करके ग्रीन स्मूदी आप पियेंगे तो ये पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का, बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे एनर्जेटिक। या आप रमज़ान में भी बल्कि ले सकते हैं, और नॉर्मल रूटीन में भी ले सकते हैं। अच्छा, प्रेफरेबली आप सहरी में अगर आप लेंगे ना तो आप फील करेंगे कि बेटर आप फील कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक फील करेंगे आप। बिल्कुल, और ये इफ्तारी में भी ले सकते हैं आप, अपना रोज़ा इफ्तार करते हुए आप ये ग्रीन स्मूदी रखें। आप बेशक इफ्तार करते हुए नॉर्मल पानी से लें, बिकॉज एट टाइम्स ये होता है कि बहुत थिक जो फ्लूइड होता है वो आप नहीं पी पा रहे होते। तो इफ्तारी में हमें दूध लेना चाहिए? आजकल जो हम दूध, सोडा और ये जो डिफरेंट हम आजकल पी रहे हैं, तो पीना चाहिए हमें दूध? अच्छा, इफ्तारी में सोडास के साथ दूध नहीं रिकमेंडेड। दूध ये नहीं है कि उसकी कॉम्पोजिशन खराब कर देता है, बट स्टिल सोडाज आर नॉट हेल्दी, बहुत हाई शुगर कंटेंट होता है, तो आप दूध लें। वैसे ही दूध रिकमेंडेड होता है, और वैसे भी जो
जिन औरतों की एज होती है, फॉर एग्जांपल आप 30s में जब एंटर हो गए, उससे पहले तो आप ले ही लें, लेकिन आपकी बॉडी एक सर्टेन टाइम के बाद लेडीज़ में स्पेशली एब्जॉर्प्शन कम कर देती है कैल्शियम की। तो आप कोशिश करें कि जितना आप सरप्लस क्वांटिटी में उसको ले सकते हैं आप ले लें। 3 कप्स रिकमेंडेड होते हैं पर डे, तो आप इफ्तारी में बिल्कुल ले सकते हैं। आप 1 कप मिल्क के साथ स्टार्ट कर लेंगे। आप इफ्तारी में भी लस्सी ले सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बल्कि वो ज़्यादा हेल्दी है। लस्सी दही की या फिर दूध की भी आप दही आप प्रोपोर्शन डालें। बेसिकली तो एक चीज़ है, दही में ज़्यादा प्रोबायोटिक्स हैं, तो आप दही बल्कि ऐड कर लें। और अगर आप दूध लेना चाह रहे हैं तो अगेन आप थोड़ी क्वांटिटी में बेरीज डाल लें उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप 220 ml का एक नॉर्मल ग्लास होता है, वो ना लें, आप 100 ml का ग्लास ले लें। छोटे ग्लास में आप बेरीज ऐड करके थोड़ा सा शेक ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो ओवरवेट नहीं है, ओबीज नहीं है, ये जिनका ऑप्टिमम वेट है, जो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनको न्यूट्रिएंट सरप्लस क्वांटिटी में मिले। एग्जैक्टली। तो अच्छा, कुछ खवातीन होती हैं वो घर में काम काज बहुत करती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, कहते हैं हमारी बस एक्सरसाइज यही है क्योंकि हम घर में इतना काम करते हैं, फैमिली को संभालते हैं, तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी हम जो कंसिडर करते हैं ना कि हमने काम किया या हमने थोड़ा बहुत ऑब्वियसली घर के काम एंड ऑल, ये फिजिकल एक्टिविटी में हम काउंट नहीं करते। कांस्टेंट वॉक जो है 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक रिकमेंडेड होती है, या आप लाजमी करें। जो लोग ज़्यादा ओबीज हैं वो ऑब्वियसली सडनली 40 मिनट्स पे नहीं जंप कर सकते। दे कैन स्टार्ट ऑफ बाय वॉकिंग 5 मिनट्स अ डे एंड देन उसे बिल्ड करें, 5 to 10 मिनट्स पे ले जाएं, देन 15 मिनट्स। लेकिन ब्रिस्क वॉक आप करें, वो बहुत हेल्दी है आपके लिए। रमज़ान में भी करें, इफ्तारी के बाद, जब आप 1 घंटे के बाद। अच्छा, वॉक का भी ये कि हमें मील लेने के या 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद मिनिमम करनी चाहिए, सो दैट आपकी जो है ना बॉडी उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, कैलोरीज भी बर्न हो और आपको फील हो, उसका फायदा भी तो हो रहा है। फायदा हो ज़्यादा हो। बिल्कुल। इसके साथ ही चलो हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है, तो इसके साथ बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो इसके साथ ही नाज़िम मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।